है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन CS में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्प्रिंग इंग्लिश बुक क्लास 4 लेसन 1 वर्क बुक। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वेक अप। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टैंजा ऑफ द पोयम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को पढ़कर ये स्टैंजा को कंप्लीट करना है। इसको मैंने भर दिया है। तो वेक अप इट्स ए लवली डे। ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल साउंड्स ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स का यहाँ साउंड दिया गया है और इसको देखकर यहाँ खाली जगह में भरना है। पहला है ए डॉग। डॉग की आवाज को बार्क कहते हैं, यानी भौंकना। तो ए डॉग बार्क्स। लायन शेर की आवाज को रोर यानी दहाड़ना कहते हैं। तो ए लायन रोर्स यहां दिया हुआ, इसको भर देंगे। ए काऊ मूज। गाय की आवाज को इंग्लिश में मूज कहते हैं। कैट की आवाज को म्यूज। तो ए कैट म्यूज। इस तरह से इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एक्शन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये एक्शंस को देखना है, क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से इसमें से टिक करना है। देखेंगे पहला लिखा हुआ है वेकिंग अप स्लीपिंग। तो ये बच्चा सो के उठ रहा है, तो वेकिंग अप इसका मतलब है जगना और स्लीपिंग मीन्स सोना। तो इस पर टिक कर देंगे। दूसरा है ब्रशिंग बाथिंग। तो क्या कर रहे हैं, ये ब्रश कर रहे हैं, तो इसमें ब्रशिंग पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्लीपिंग रीडिंग। तो ये बच्ची पढ़ रही है, तो रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है ईटिंग प्लेइंग। तो ये क्या कर रही है, खा रही है, ईटिंग, तो ईटिंग पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन and write them in the space given below। इसको कंप्लीट करना है डेली रूटीन के हिसाब से। यहाँ एक सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पर उसी लाइन को रिपीट करके लिखना है। जैसे वेक अप एट 7 AM, यानी जगने का टाइम 7 AM। तो इसको यहाँ लिख दिया है आई वेक अप एट 7 AM। नेक्स्ट है आई ब्रश माई टीथ। तो अब कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो 7, तो ये हो जाएगा 7:30 AM। तो इसको फिर यहां लिखेंगे आई ब्रश माई टीथ 7:30 AM। नेक्स्ट है फिर ब्रेकफास्ट, आधे घंटे का और डिफरेंस होना चाहिए, नियर अबाउट 8 AM। तो इसको यहाँ रिपीट करके लिखेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट 8 AM। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल। तो कम से कम आधे घंटे बाद स्कूल जाएंगे, तो 8:30। तो इसी को यहाँ लिख देंगे आई गो टू स्कूल 8:30 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द वर्ड्स गिवन ऑन द टॉप ऑफ द candies and write their opposites in the space given below in each candy। ये कैंडी बने हुए हैं, इनके ऊपर एक शब्द लिखे हुए हैं और बीच में ये जगह खाली था, इसको मैंने भर दिया है। तो यहाँ इसके अपोजिट्स लिखने हैं। तो देखते हैं पहला है लाफ। लाफ मीन्स हंसना, तो इसका अपोजिट होगा वीप। वीप मीन्स रोना। दूसरा है डे। डे मीन्स दिन, तो इसका अपोजिट होगा नाइट। नाइट मीन्स रात, अपोजिट मीन्स उसके उल्टे शब्द लिखने हैं।
विलोम शब्द। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बिग, बिग मीन्स बड़ा। नेक्स्ट है टेक, टेक मीन्स लेना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा गिव, गिव मीन्स देना। नेक्स्ट अप, अप मीन्स ऊपर, तो इसका अपोजिट डाउन, डाउन मीन्स नीचे। नेक्स्ट है फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, इसका अपोजिट हो जाएगा स्लो, स्लो मीन्स धीमे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द गिवन कमांड्स विथ देयर एप्रोप्रिएट पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये पिक्चर्स दिए गए हैं और एक कमांड लिखे हुए हैं, इनको मैच करना एक बताया गया है। जैसे ये सो के उठ रहा है तो वेकअप से मैच किया गया है। अब दूसरा हमको देखना है कीप क्वाइट, यानी शांत रहें, तो शांत रहें का सिंबल ये है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पुल अप, पुल अप मतलब ऊपर की तरफ खींचना, तो ये पुल अप का पोजीशन है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है स्टैंड अप, खड़े होना, तो ये स्टैंड अप का पोजीशन है, इससे इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है कीप इट डाउन, इसे नीचे रखें, तो ये पोजीशन है, मैच कर देंगे। नेक्स्ट है सिट डाउन, ये सिट डाउन की पोजीशन है, इससे इसको मैच कर देंगे। इस तरह से इसको आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, इनको जोर जोर से पढ़ना है। आई प्ले फुटबॉल, आई ईट एन एप्पल, वी सिंग ए सॉन्ग, यू टेक ए बाथ, आई रीड बुक्स। इस तरह से आप इसको जोर जोर से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच हैव सिमिलर साउंड्स। पोयम में दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द यहाँ पर लिखने हैं। जैसे रेड है, तो ये हमने भर दिया है, रेड से मिलता जुलता शब्द है बेड। डियर, डियर से मिलता जुलता शब्द हियर, HEAR, हियर। सम, सम से मिलता जुलता शब्द है कम, COME, कम। हेट, हेट से मिलता जुलता शब्द है लेट, LATE, लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेक सेंटेंसेस विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसी तरह से सेंटेंसेज बनाने हैं इस शब्द से, एक करके बताया गया है। जैसे यहाँ लिखा है प्ले, तो प्ले से सेंटेंसेज बनाए गए हैं, आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। इसी तरह से ये 3 करना है, इसको हमने भर दिया है, तो इसको इसी तरह से बनाना है जैसे ऊपर वाला सेंटेंस बनाया गया है। तो ईट से पहले बनाएंगे आई ईट फूड, यू ईट फूड, वी ईट फूड। इसी तरह से सिंग, आई सिंग सॉन्ग, यू सिंग सॉन्ग, वी सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट है रीड, तो आई रीड बुक, यू रीड बुक, वी रीड बुक। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इनको जोर जोर से पढ़ना है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल, आई हैव ए बुक, आई हैव ए नोटबुक। फिर इधर आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 पेंसिल्स, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 5 नोटबुक्स। इसमें यह है, इधर सिंगुलर नंबर दिया गया है और इधर प्लूरल नंबर दिया गया है, इसीलिए इनके लास्ट में यस लग गया है। तो इसको आप जोर जोर से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द सिंगुलर वर्ड्स विथ देयर प्लूरल फॉर्म्स।
इधर सिंगुलर दिया हुआ है और इधर इसका प्लूरल दिया गया है, तो इससे मैच करना है। तो पेन, एक पेन है और यहाँ पेन्स, एक से ज्यादा पेन है, तो इससे इसको मैच कर देंगे, पेन को पेन से। रूलर, इधर एक रूलर है, इधर एक से ज्यादा रूलर है, तो इसको रूलर्स, इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है बेंच और इधर है बेंच, यानी एक से ज्यादा है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राइट द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्सेस। ये ऑब्जेक्ट्स हैं और बॉक्सेज में इनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पेंसिल है तो पेंसिल लिख देंगे, PENCIL, पेंसिल। इधर दो चेयर हैं, तो यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर, तो यहाँ चेयर्स लिखेंगे, CHAIRS, चेयर्स। बुक्स, एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर, तो BOOKS, बुक्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13। कंप्लीट द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। ये ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनके हिसाब से सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है। जैसे ये आई हैव ए मीन्स एक, तो एक चीज है क्या, बुक, तो यहाँ लिख देंगे बुक, आई हैव ए बुक। आई हैव थ्री इसमें क्या है, रूलर, तो आई हैव 3 रूलर्स, एक से ज्यादा है इसलिए प्लूरल फॉर्म में रहेगा। आई हैव 4, तो 4 यहाँ है पेंसिल्स, तो आई हैव 4 पेंसिल्स। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। साउंड्स ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स के साउंड्स हैं, उसको भरना है। फिल द नेम्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन टू देम टू नो देयर साउंड्स। ये एनिमल्स बने हुए हैं, इनके ऊपर नंबरिंग की गई है, उसके हिसाब से यहाँ इनके साउंड्स को फिलअप करना है, यानी भरना है। तो देखते हैं, एन ट्रम्प्स, एक नंबर किस पे बना है, हाथी पर, तो इसको लिखेंगे एलिफेंट, एन एलिफेंट ट्रम्प्स, अर्थात हाथी की आवाज को इंग्लिश में ट्रम्प्स कहते हैं। सेकंड है, अब 2 नंबर देखेंगे कहां पर लिखा हुआ है, तो कैट पर, तो कैट की आवाज को म्यूज कहते हैं, ए कैट म्यूज। फिर काऊ पर यहां देखिए 3 लिखा हुआ है, तो यहां 3 नंबर पर लिखेंगे ए काऊ मूज। फिर इसी तरह से 4 नंबर सीप पर लिखा है, तो ए सीप ब्लीड्स, सीप की आवाज को ब्लीड बोलते हैं। नेक्स्ट है 5 लिखा हुआ है डॉग के ऊपर, तो यहां लिख देंगे ए डॉग बार्क्स। 6 नंबर है, 6 लिखा है हॉर्स पर, तो अब इसको लिखेंगे ए हॉर्स निक्स, यानी हॉर्स की आवाज को निक्स बोलते हैं। फिर है 7, यह है फ्रॉग के ऊपर है, तो ए फ्रॉग क्रॉक्स, फ्रॉग की आवाज को क्रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ए रोर, 8 नंबर, तो रोर कहते हैं शेर की आवाज को, तो यहां लिखेंगे ए लॉयन रोर्स। नेक्स्ट है ए ग्रंट्स, तो यहां ग्रंट्स 9 नंबर पिग है, तो ए पिग ग्रंट्स। और नेक्स्ट है 10 नंबर ब्रेज, और 10 नंबर किसका है, गधे का है, तो गधे को इंग्लिश में डंकी या एस बोलते हैं, तो ए डंकी ब्रेज। इस तरह से चित्रों को देखकर इसको आप आसानी से भर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा चैप्टर हल किया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।